हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने इस वीडियो से पहले हमने 2 लेसन्स कर चुके हैं हम लोग, टू बी और टू हैव। टू बी और टू हैव दोनों ही नॉन एक्शन में थे, जिसमें कोई भी हमने वर्ब नहीं यूज़ की थी। तो अभी थर्ड लेसन वी आर गोइंग टू डू टेंसेस। टेंसेस में आप एक्शंस की बात होगी। अब स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम बहुत फेडअप हो गए हैं हम ये सब, मैम आते हैं चार्ट बनाते हैं और चले जाते हैं। तो अभी आपको इस तरीके से आप समझेंगे कि आपको हमेशा याद रहेंगे टेंसेस। फॉर एग्जांपल, अभी आप अपनी लैंग्वेज में ही सोचिए, आप जब भी प्रेजेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल है, तो आप किस भाव में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वर्ब है खाना, वर्ब है खाना, तो आप प्रेजेंट में है से किस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। या तो आप बोलेंगे मैं खाती हूँ, मैं खा रही हूँ, और या फिर आप बोल सकते हैं मैं खा चुकी हूँ, एंड फोर्थ पार्ट मैं सुबह से खा रही हूँ। इसमें आपने टाइम दिखा दिया कि मैं सुबह से खा रही हूँ। तो प्रेजेंट में स्टूडेंट्स हमारे 4 भाव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम वर्ब लेते हैं, मैं खरीदती हूँ। या तो आप बोलोगे कि मैं खरीदती हूँ, मैं खरीद रही हूँ, मैं खरीद चुकी हूँ, या सुबह से खरीद रही हूँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये भी बोल सकते हैं मैं बचपन से एक चीज़ कर रही हूँ, तो आपका फोर्थ पार्ट में आएगा। अब ये चुका है जो हम बोलते हैं ना, तो इसको हम सिर्फ हिंदी में ऐसा ही नहीं बोलते कि मैं खा चुकी हूँ, मैं ये कर चुकी हूँ। तो हम कई बार इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस लास्ट में छोड़ जाते हैं, मैंने कर ली है, कर दी है। जैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, तो हर वक्त आप चुका है नहीं सोचते रहें। तो जैसे टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी बदल दी है, तो ये भी आपके थर्ड पार्ट में आएगा। ली है, दी है, एवरीथिंग कम्स हेयर ओनली। ठीक है। सो आई थिंक आपको एक्सप्रेशन 4 समझ में आ गए हैं। तो इसमें से अभी हम फर्स्ट एक्सप्रेशन उठाएंगे, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी अपने आप मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में आप याद करें अपनी, कि हम किस तरह से ता है, जो भी सेंटेंस आपके ता है ते हैं पे ख़त्म होते हैं, बड़े से बड़ा सेंटेंस, वो ना सिर्फ ये करती है बल्कि ये भी करती है। जैसे टेक्नोलॉजी ना सिर्फ हमें ये सिखाती है बल्कि हमारी लाइफ को आसान भी बनाती है। मतलब किसी भी तरह का सेंटेंस आप उसमें कंजंक्शन डाल के आप उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लास्ट में ताहे पे ख़त्म है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। आप अपनी लैंग्वेज में सीखिए, जैसे जो भी सेंटेंस आपके ता है, ते हैं, ती हैं पे ख़त्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट, है ना। अब सेकेंड आप बात याद रखेंगे कि जो भी जब भी आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, अगर आपके सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हैं, मैं, हम, तुम और वे, दे मीन्स वे जब ज़्यादा, तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट हियर, ओके। एंड फॉर नेगेटिव वी यूज डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। मैं नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, और यू डू नॉट गो। ठीक है। तो आप इसी तरीके से सेंटेंस करेंगे। एंड अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम वर्ब में एस और ई एस ऐड कर देंगे। वी ऐड एस और ई एस इन वर्ब, और नेगेटिव में आ जाएगा आपका डज नॉट। थोड़ा सा याद रखने की है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और कुछ नहीं, आपको बस सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने कुछ सेंटेंस फॉर्मेशंस की थी नॉन एक्शन। अगर आपने नॉन एक्शन में वो प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए इजी होने वाला है। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ती हूँ तो क्या आएगा, आई स्टडी। मैं नहीं पढ़ती हूँ, आई डू नॉट स्टडी। हमने नेगेटिव में डू नॉट लगाया ना, आई के साथ हम देखेंगे। तो क्या मैं पढ़ती हूँ, तो जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हुआ वो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। सो डू आई स्टडी। क्या मैं नहीं पढ़ती हूँ,
डू आई नॉट स्टडी? मैं क्यों पढ़ती हूँ? वाई डू आई स्टडी? कैसे पढ़ती हूँ? हाउ डू आई स्टडी? किसके साथ पढ़ती हूँ? विद whom? किसके साथ की इंग्लिश होती है? विद whom डू आई स्टडी? आप कितने ही सेंटेंस फॉर्म कीजिए, वेयर डू यू स्टडी, है ना? तो आप इस तरह की प्रैक्टिस इसमें भी कंटिन्यू रखेंगे जैसे आपने नॉन एक्शन में की। ओके, सो लेट्स रब इट। ये स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने आई के साथ प्रैक्टिस की है, आई हमने सब्जेक्ट लिया था यहाँ पे, ऐसे ही शी की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे शी प्लेज, वो खेलती है, शी प्लेज, हमने यहाँ पे एस और एस लगाया। वो नहीं खेलती है, शी डज नॉट, डजंट प्ले। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा डू में एस लग गया तो हम वर्ब से एस और एस हटा लेंगे। तो क्या वह खेलती है? डज शी प्ले? क्या वो नहीं खेलती है? डज शी नॉट प्ले? वो कैसे खेलती है? हाउ डज शी प्ले? किसके साथ खेलती है? हाउ लॉन्ग, किसके साथ मीन्स विद whom डज शी प्ले? कितने समय से वो खेलती है? हाउ लॉन्ग डज शी प्ले? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस तरह की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपने सेकेंड प्रैक्टिस इसमें क्या देनी है? पर जस्ट अ मिनट, फर्स्ट आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें इस तरह से कि आपको ही शीट के साथ ये याद हो जाए कि हमें एस और एस ही लगाना है। और जैसे अब इट में मैंने बताया था आपको टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी जो है हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हम क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, तो आप इट के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट एस और एस है वो आप याद रखें। उसके बाद हमें सेकंड प्रैक्टिस क्या करनी है? फॉर एक आप डेली रूटीन अपनी, क्योंकि जो भी हमारी डेली रूटीन है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बोलते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर अपने आप से पूछें और अपने आप फॉर्म करें कि व्हाट डू यू डू, या व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, या व्हाट डू यू डू होल डे? आप पूरा दिन क्या करते हैं? तो अपने आप डेली रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिख सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले उठती हूँ, सुबह उठती हूँ, उसके बाद हम भगवान को याद करते हैं, या फिर आप फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, कोई लोग योगा करते हैं या आप जिम जाते हैं, जिम से आने के बाद मैं ये करती हूँ, मतलब जो भी आपकी डेली रूटीन है तो आप वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिख सकते हैं। आई कैन गिव स्टार्ट अप टू यू। जैसे सबसे पहले मैं उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, सबसे पहले की इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं उठती हूँ, उठने की इंग्लिश आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सबसे पहले मैं 5 o'clock सुबह उठती हूँ। उसके बाद क्या? उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ। आफ्टर दैट, ये कनेक्टर्स हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? आफ्टर दैट, देन आफ्टर, देन आप डिफरेंट कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप, मैं फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं जिम जाती हूँ। सो आई आफ्टर दैट, अब फिर से आफ्टर दैट आ रहा है, ये फ्रिक्वेंट लग रहा है ना, तो हम चेंज करें, देन लिख सकते हैं। देन आई गो टू जिम। फिर जिम से वहाँ पर 1 घंटा बिताने के बाद मैं घर वापस आती हूँ। तो वहाँ 1 घंटा बिताने के बाद, अब यहाँ बाद की इंग्लिश आ रही है तो आप क्या लिख सकते हैं? आफ्टर। अब स्टूडेंट्स, अब आफ्टर दैट लिख लिया आपने, देन लिख लिया, तो आप चेंज करें कनेक्टर, बार बार देन फ्रीक्वेंट नहीं बोलते रहें, तो आप उसको चेंज करें। आफ्टर, जैसे वहाँ समय बिताने के बाद मैं घर आती हूँ, 1 घंटा बिताने के बाद मैं घर आती हूँ। आफ्टर के बाद वही वर्ब आपकी आईएनजी बन जाएगी। जैसे आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर, 1 घंटा बिताने के बाद
आई कम बैक टू माई होम, मैं अपने घर वापस आती हूँ। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब भी हम कहीं जाते हैं डेस्टिनेशन पे या आते हैं तो आप कम टू, गो टू, जैसे आई गो टू जिम, आई गो टू स्कूल, आई कम बैक टू होम, तो आप टू प्रेपोजिशन उसके साथ यूज करेंगे। तो हमने क्या बोला, आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर, वहाँ 1 घंटा बिताने के बाद आई कम बैक टू माई होम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस टेंस में कहीं भी हमने इज एम आर कुछ भी अदर वर्ब आईएनजी नहीं यूज़ किया है। जनरली जब तक बच्चों को टेंसेज नहीं आते हैं तो वो इज एम आर आईएनजी बहुत ब्लाइंडली यूज़ करते हैं। कहीं भी आपने इंग्लिश बोले हैं तो आईएनजी लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस पार्ट में कहीं भी आईएनजी नहीं है। तो जब भी आप वर्ब फर्स्ट लगा रहे हैं इट मीन्स वो जाता हूँ, खाता हूँ, ये वाली इंग्लिश बन रही है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ट्राई टू कंप्लीट दिस पार्ट बाय योर ऑन, कि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या क्या करते हैं। सो स्टूडेंट इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म करें कि इसके बाद मैं ये करता हूँ, देन आफ्टर दैट, या आफ्टर प्लस आईएनजी। आप इस तरह से सेंटेंस फॉर्म करें और अपनी डेली रूटीन लिखने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन लर्न दिस सेंटेंस, दिस पार्ट ऑफ टेंस इजीली। थैंक यू।